अशोक लेलैंड के नतीजे आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए स्टॉक में 3% से ज्यादा की तेजी भी नतीजों के बाद दिखी है। रेवेन्यू की बात करें तो अनुमान से बेहतर रेवेन्यू के फिगर्स आते हुए नजर आए। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर अनुमान से बेहतर 12.4% पर मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 11.6%। तो सालाना आधार पर करीब 80 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा में करीब 9% का ग्रोथ अनुमान से बेहतर। तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं और कमेंट्री भी कुछ निकल कर आई है, उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन उसके पहले एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, अशोक लेलैंड नतीजों के बाद अच्छा खासा स्पाइक अप स्टॉक में दिखा है, 3% की तेजी, क्या राय होगी टेक्निकल्स? एक नॉन डायरेक्शनल बट वोलाटाइल एक्टिविटी है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि एक बड़ा करेक्शन प्राइस कट आया था, आज भी लोअर लेवल से अगेन स्टॉक में एक बड़ा अप ट्रेंड आया। तो एक दोनों तरफ के मूवमेंट्स स्टॉक में हो रहे हैं। थोड़ा सा वोलाटाइल भी है और बड़ा प्राइस रेंज है ये। मुझे लगता है कि अगर कोई बाइंग के साथ जाना चाहता है तो एक 206 205 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा फिलहाल के लिए। ये अगर सस्टेन होता है तो ये जो मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम लोग देख सकते हैं। रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक के लिए 217 का। 205 के नीचे शायद ट्रेडर्स बाहर निकलना पसंद करेंगे। निकल कर आई है डेट पोजीशन को लेकर, जहां पर पिछले साल सेम टाइम 1750 करोड़ की डेट थी, लेकिन अब कैश पॉजिटिव हो चुकी है कंपनी और नेट कैश पोजीशन 950 करोड़ के आसपास है। तो पहले जो कंपनी की डेट थी वो फुल्ली नलिफाई हो चुकी है और नेट कैश पोजीशन है अब कंपनी के पास। मार्केट शेयर एक्सपेंशन अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। बस सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप अभी भी है कंपनी की और इसके अलावा डिफेंस, पावर सोल्यूशन और आफ्टर मार्केट बिजनेसेस, इन सभी सेगमेंट्स पर भी कंपनी का फोकस रहा है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सेल्स, एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट काफ़ी इंप्रूव हुआ, एक्सपोर्ट्स डिमांड बढ़ी, तो काफ़ी अच्छी कमेंट्री निकल कर आई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट को लेकर होगी, जहां पर कंपनी ने फुल्ली अपनी डेट रीपे कर दी है और नेट कैश पोजीशन में कंपनी आ चुकी है। जारी देखने मिल रही है क्योंकि जो मार्केट्स है वो निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहे हैं। अशोक लेलैंड कुछ देर पहले नंबर्स आए और नंबर्स के बाद देखे वहाँ पे किस तरह के गेंस देखने मिल रहे हैं। अभी भी करीब 3-3.25% के आसपास के गेंस जो है वो अशोक लेलैंड के स्टॉक में देखने मिल रहे हैं। अब तो 4.5% के आसपास के गेंस है। तो नतीजे अच्छे और अच्छे नतीजों पर इस तरह का रिएक्शन जो है वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। ऐसे काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा करेंगे। आज कुछ मेटल्स और माइनिंग स्टॉक देखे, वहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है। नैल्को को देख लीजिएगा, सेल का स्टॉक देखेगा, नतीजे उतने अच्छे नहीं थे लेकिन उसके बावजूद सेल में करीब 5-5.5% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। एक बार अमित जी से पूछ लेते हैं सेल पे क्या राय होनी चाहिए। अमित जी, सेल आज वैसे मेटल काउंटर्स थोड़े चल रहे हैं, क्या राय होगी आपकी इन स्टॉक्स को लेकर? सेल, नैल्को दोनों पे बताइए सर। सेल का यहाँ से रिजल्ट खराब आते हुए देखने मिल रहा था, बट जो भी हम देख रहे हैं तो डाउन साइड में एक सपोर्ट लेके काउंटर में एक रिवर्सल बनते हुए देखने मिल रहा है। करंटली जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो काउंटर जैसे वापस 99 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो एक सेलिंग देखने मिल सकता है। अपसाइड में जैसे हम देखें यहाँ से जो 107 का एक ब्रेकआउट लेवल है, 107 के ऊपर काउंटर स्टेबल हो जाए तो ही मैं कहूंगा कि कंफर्मेशन मिलेगा काउंटर में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। जब तक 107 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक मैं कहूंगा वेट एंड वॉच करना चाहिए सेल में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। नाल्को की बात करें तो नाल्को भी यहाँ से हम देखें तो अपसाइड में अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेते हुए काउंटर देखने मिल रहा है 196 से 200 के रेंज में। एक काउंटर बहुत सारे रेजिस्टेंस बनते हुए देखने मिल रही है। सो मैं कहूंगा वेट करना चाहिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। डाउन साइड में 183 का स्टॉप लॉस है, जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है 183 का स्टॉप लॉस लगाने मैं कहूंगा नाल्को में। चलिए, तो ये राय आती हुई सेल और नैल्को में। आपको लेवल जो है यहाँ पे अमित जी ने